चैनल आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 बायो, राइट, जिसे हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर भी बोल सकते हैं। इसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट से रिलेटिव जानकारी मिलेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये वर्ड तो आपने पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी 8th क्लास में ही सुना था, 9th में ही सुना था ये वर्ड। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डायरेक्टली होता है सेल, जिसे हम लोग नॉर्मली में बोल सकते हैं सेल, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है। ये डबल है, एक्चुअली यहाँ पे छोटा लिखा गया, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। सेल के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सेल क्या होता है, सेल कैसे बनता है, सेल हमारे बॉडी में होता है या फिर कहाँ होता है, और सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट क्यों है। बहुत सारा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा। सेल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि भाई सेल क्या होता है। पहले देखो भाई, पहले फिगर समझ लेते हैं सेल का। सेल कुछ ऐसा ही गोल टाइप होता है। अभी आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस नॉर्मली सेल का पिक्चर आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है। आप लोग को बस ये याद रखना ही है, ठीक है। अभी के लिए बस इस चैप्टर में बस इस थोड़ा सा टॉपिक है उधर के लिए, नहीं तो आगे तो आप लोग को अभी और याद रखना है। तो बस आप लोग फिगर में याद रख लेना कि भाई एक छोटा सा गोल होता है, सेल होता है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, और उसके अंदर हम लोगों का न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये न्यूक्लियस क्या है भाई, पहले सेल तो समझा दो मैम, सेल नहीं समझ में आया, ठीक है, सेल समझाती हूँ। सेल क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलके हमारे बॉडी में, ठीक, हमारा बॉडी तैयार कैसे हुआ, कोई बताएगा? देखो, सेल क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल मिलके, मींस बहुत सारा सेल, बहुत सारा सेल मिलके हमारे बॉडी में क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है, ठीक। उस टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलके फिर हमारे बॉडी में क्या बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है। अब देखो, अब आप लोग बोलोगे कि मैम ऑर्गन्स में जैसे कोई एग्जांपल दे दो। ऑर्गन्स का एग्जांपल ले लो भाई, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब हमारा क्या है, ऑर्गन्स है। और वही ऑर्गन सब मिलके हमारा बनाता है पूरा ऑर्गन सिस्टम, सारा चीज। फिर उसमें आ गया हमारा पैनक्रियाज हो गया, फिर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा चीज, ठीक है। अब देखो, सेल से पहले मिलके टिश्यू बना, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब आप लोग बोलोगे कि मैम सेल तो ऐसे बना, समझ में आ गया, ठीक, लेकिन सेल हमारे बस ह्यूमन बॉडी में ही प्रेजेंट होता है? नहीं, इस अर्थ पे जो भी चीज एग्जिस्ट करता है और वो लिविंग हो, वो हर एक चीज सेल से मिलके बना है। चाहे वो बड़ा से बड़ा जानवर क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़े इंसान क्यों ना हो, या फिर छोटा से छोटा बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगी, कुछ भी क्यों ना हो, वो सारा चीज सेल से मिलके बना है। देखो, जब भी कोई बोले भाई लिविंग ऑर्गन्स, तभी समझ जाना हाँ ये सेल से बना है। अब देखो, चाहे वो एक ही सेल से बना हो मिलके, भाई सेल से तो मिलके बना है ना, वही बहुत है। चाहे एक सेल ही क्यों ना प्रेजेंट हो, 1000 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, मिलियन हो गए, ट्रिलियन, मीन्स हद से ज्यादा सेल से भी क्यों ना मिलके बना हो, तो वो जो भी चीज लिविंग है वो सेल से मिलके बना है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेल जो है, सेल हमारे बॉडी में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे क्या कि जो भी लिविंग है उन सभी के बॉडी में होना सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब सेल नहीं होगा तो सेल साथ में ज्वाइंट होकर टिश्यू कैसे बनेगा, फिर वो टिश्यू ज्वाइंट होकर ऑर्गन कैसे बनेगा। जब हमारा ऑर्गन नहीं बनेगा तो क्या हम लोग कुछ कर पाएंगे? नहीं। अब देखो, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। अगर हमारा हार्ट नहीं बनेगा तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, उसका देखो
ऐसा बोलते हैं ना कि सब भगवान पूरा बॉडी ठीक ठाक बनाया है ना, वही बहुत है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, बचपन से कुछ लोग का मतलब मेंटलिटी प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग बड़े होके उनको मेंटलिटी प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ लोग बहरे होते हैं, मीन्स बहुत सारा प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ। तो क्या वो लोग अच्छे होते हैं या हम लोगों के पास सारा चीजें, हम लोग अच्छे हैं? हम लोग अच्छे हैं क्योंकि हम लोगों का सारा ऑर्गन काम करता है। जिनका कोई ऑर्गन काम नहीं करता वो क्या, जब कोई ऑर्गन ही काम नहीं करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि ठीक है, हमारा जो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, खाना पचाने का काम करता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इंसान खाना खाएगा नहीं खाएगा, वो बोलेगा अरे पेट तो भरा ही हुआ है, अब कैसे खाएं भला। तो अब देखो उससे क्या हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब काम करेगा, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, फिर हमारे बॉडी से आउट करते हैं, राइट। तो फिर क्या होता है उसमें, तब तो हमें भूख लगती है। हमारा सारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो सेल से होता है। सेल का हिंदी मीन्स कोशिका होता है, टिश्यू का नहीं पता क्या होता है, बस इसका पता था तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेल के बारे में आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सारा चीज। अब सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल को डिस्कवर भी किसी ना किसी ने किया होगा, तब उसने बताया होगा कि भाई सेल होता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम सेल तो होता है हमारे बॉडी में, लेकिन हम कैसे मान ले, हम लोगों ने तो आज तक सेल को अपने बॉडी में देखा ही नहीं है। भाई वो इतना नॉर्मल नहीं दिखता, अब उसे देखने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। प्रिमिटिव मींस कितना भाई, इतना सारा मतलब हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसे हम लोग, उससे क्या होता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं कि हम लोग अपने बॉडी के पार्ट को देख सकते हैं। अब आप लोग जानते हो कि किसी इंसान को सुई पड़ता है तो सुई का जो आप लोग बोलोगे अरे हमारे निकेड आई से विजिबल ही नहीं है, मीन्स हमारा जो आंख है उसे विजिबल ही नहीं है कि सुई कहाँ पड़ा था। वही आप जाके माइक्रोस्कोप में देखना कभी, ठीक है, जिसके पास माइक्रोस्कोप होगा उन्हें पता होगा। आप लोग माइक्रोस्कोप में जाके देखना, वो इतना बड़ा सा अप्रॉक्स इतना बड़ा सा होल हो जाता है वो, राइट, और एकदम पूरा होल हो जाता है। आप भी सोचोगे, आप भी डर जाओगे कि इतना सारा बड़ा होल और हमारे आंख से नहीं दिखता, क्योंकि हमारा जो क्या है टिश्यू है एक साथ पूरा कंबाइन है, और हमारे जो पूरा हमारे बॉडी जो है स्किन से कवर है, तो एपिथेलियम टिश्यू है वो। अब आप लोग इसे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सेकंड चैप्टर का भी टॉपिक इसी में बताना पड़ेगा, ये आप लोग सेकंड चैप्टर में जानोगे। सेल समझ में आ गया। सेल को डिस्क्राइब किसने किया था, सेल को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक। अब देखो आप बोलोगे मैम लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, देखो भाई लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि क्योंकि देखो सबको पता है कि मेरा आदत क्या है, पहले मैं खुद से बताऊंगी फिर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, जिसके कारण आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा। सो देखो क्या है, रॉबर्ट हुक उसने डिस्कवर कैसे किया था भाई सेल को। रॉबर्ट हुक इंडिया के नहीं थे, ठीक, वो बाहर के कंट्री के थे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि ओक ट्री होता है एक, ओके, ओक ट्री जो इंडिया में नहीं पाया जाता है, दूसरे कंट्री में पाया जाता है, फॉरेन टाइप में कंट्री में। तो ओक ट्री में क्या होता है, हम सब देखते हैं कि जैसे कि मान लिया कि ये हमारा ट्री है, ठीक, तो जब ट्री में अंदर से उसका दूसरा लेयर तैयार होता है, मीन्स नया, जैसे आप लोग देखते होंगे आम के पेड़ में देखा है, आम का पेड़ सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। आम के पेड़ में देखा है कि वो अजीब सा उखड़ने लगता है, उसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर से क्या होता है, पेड़ के बाहर से फटा फटा टाइप का दिखता है, आप लोग उसे हाथ से भी निकाल सकते हो। तो रॉबर्ट हुक कहीं घूमने गए थे, ठीक भाई, घूमने गए, उन्होंने घूमते घूमते उन्होंने एक पेड़ देखा जिस पेड़ का नाम था ओक ट्री, ठीक है, ओक ट्री था उस पेड़ का नाम। फिर उसने क्या किया था, उसी ट्री के ऊपर वाले कॉर्क को, उसी को हम लोग कॉर्क कहते हैं, राइट। तो उसने क्या किया, कॉर्क के कुछ हिस्से को, मीन्स मान लिया हमारा ये कॉर्क है, मीन्स आप चाहे बड़ा भी तोड़ सकते हो छोटा भी, तो उसने ले लिया। फिर क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब आप लोग बोलोगे मैम माइक्रोस्कोप उनके पास था,
था और उन्होंने खुद से बनाया था। वो माइक्रोस्कोप जो था उनका खुद से बना हुआ था। तो जब उसने देखा तो उसे क्या दिखा, उन्हें देखा कुछ गोल गोल लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा था। उस टाइम उन्हें न्यूक्लियस नहीं दिखा, बस उन्हें गोल गोल टाइप का स्ट्रक्चर दिखा था। तो वो क्या हो गया हमारा, फिर वो सोचा अरे ये तो डेड है, बिकॉज वो क्या था, बिल्कुल सूख गया था और बिल्कुल काम का नहीं था। सेल भी है, मतलब हम लोग जब काम हमारे जैसे कि हम लोग क्या ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा सेल जो होता है हर एक जगह हमारा एयर जाता है। तो उसने देखा भाई ये तो डेड है। सो डेड सेल का भी डिस्कवर उन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक एंड उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। और डिस्कवरी कब हुई थी भाई, 1665 में उन्होंने किया था। हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग बुक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सो बुक में हम लोगों का क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। While examination a thin slice of cork, जो मतलब कि कॉर्क जो होता है उनका पतला स्लाइस उन्होंने लिया था। रॉबर्ट हुक सो that the cork resembles the structure of honeycomb contained the little parent अब कंपार्टमेंट। अब देखो मैं आप लोग एक चीज बताना भूल गई, वो जो उन्होंने देखा तो उन्हें क्या दिखा था, हनीकॉम्ब जैसा। अब आप लोग बोलोगे मैम हनीकॉम्ब जैसे, तो हनीकॉम्ब जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, सबने देखा है, मैंने भी देखा है, सबने देखा होगा, ठीक। जो नहीं देखे हो उन्हें मतलब कि आप लोगों ने फोन पे भी देखा होगा कि जैसे कि बाहर की लड़की लोग जो होती है, मीन्स चाइना कोरिया वगैरह की, वो लोग क्या करती है डायरेक्टली हनी खा लेती हैं। और वो आप लोग सोचते हो ये हनी तो हमारे घर से अलग है। तो इससे ही क्या होता है, हनी में मतलब कि हनीकॉम्ब मतलब पूरा हनी का पूरा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब का छत्ता होता है, उसमें ऐसा ही होता है, छोटा छोटा रूम टाइप का बना होता है। तो उन्हें उसे ही मतलब कि उन्हें भी यही सारा दिखा था। तो वो छोटा छोटा रूम टाइप का था, ठीक है। तो उन्होंने उसे इसका नाम रख दिया था सेल। ओके, आगे देख लो। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। मैंने आप लोगों को बताया जो मतलब पेड़ है, पेड़ का जो बाहरी पार्ट है वहीं से हमारा कॉर्क आता है, जो पूरा फटा फटा टाइप का लगता था, उसके अंदर में नया फिर स्टीम निकलता रहता है और ऊपर वाला हटता रहता है। सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। दिस वाज इन द ईयर 1665 when Hooke made this change ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। अब देखो डिस्कवर कब हुआ था, डेड सेल 1665 में, और रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। रॉबर्ट जो थे मींस रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर का नाम सेल रख दिया। सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल क्या है, हमारा लैटिन वर्ड है, इसे हम लोग लैटिन वर्ड में लिटिल रूम कहते हैं। दिस may seem to be a very small and significant incident, but it is very important in history of science। ये हम लोगों को देखने में छोटा लगता है लेकिन इसका हिस्ट्री बहुत है साइंस में। This was the very first time that someone had observed that living things appear to constant sparse unit। ये क्या था उस टाइम के लिए भाई, बहुत बड़ी बात थी कि लिविंग थिंग्स जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा बिल्कुल निकल जाता है, मीन्स वो डेड निकलता है। मीन्स जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था डेड सेल था वो। The use of word cell to be described this unit began used till this day in biology। अब इस जो वर्ड है हमारा उसको हम लोग बायोलॉजी में यूज करते हैं सेल को। Let us find out about cell। अब हम लोग देखते हैं आगे सेल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, राइट। अब देखो what meant are living ऑर्गेन्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेन्स क्या चीज से बन के बनता है। एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी क्या करें, पढ़ा दे, पहले पढ़ाएंगे नहीं, पहले खुद से समझा देते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अनियन लेना है, मीन्स प्याज लेना है, ठीक। प्याज को लेना है, प्याज को पूरा छील लेना है। फिर छीलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, प्याज
को बीच से बीच क्या करना है, कट कर देना है। फिर उसका जो आउटर वाला होगा, मीन सबसे बाहर वाला जो होगा, सबसे बड़ा वाला जो आप लोग को दिखेगा साइड का, उसे आप लोग एक निकालना आधा कट करके। फिर आप लोग उसे हाथ से हल्का हल्का ऐसे करना, तो उसमें से भी कुछ व्हाइट कलर का निकलता है, एकदम मीन्स पोलोथीन टाइप का, एकदम पतला में पतला रहता है व्हाइट कलर का। अब आप लोगों को स्कूल में ये करना होता है। अब आप लोग को क्या करना है कि उसे क्या चीज पे डालना है, ग्लास स्लाइड पे उसे डाल देना है। फिर उस पे क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोगों को पूरा केमिकल वगैरह डालना है। फिर उसे अच्छे से मतलब फैला देना है, ठीक। फैला देने के बाद हम लोग देखेंगे तो फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों को इस टाइप का सेल दिखेगा, ऑनियन पील का सेल है ये। मीन्स सोचो वो भी तो लिविंग था ना, प्लांट है तो क्या हो गया, वो भी तो लिविंग था, तो वो भी सेल से बना था। स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एक्टिविटी। लेट अस टेक स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब के छोटे से पीस को लेना है, जिसे मैंने बता दिया ऑनियन बल्ब क्या होता है। ऑनियन का जो व्हाइट व्हाइट वाला आप लोग से निकलेगा, उसे छीलने के बाद वही विथ द हेल्प ऑफ पेयर of forceps we can peel off the skin called epidermis। हम लोग क्या करेंगे, उसके स्किन को बाहर वाले पार्ट को छील लेंगे, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। From the concave slide mirror layer on the onion, फिर क्या करेंगे, उसमें concave slide mirror पे उसे डाल देंगे। This layer can be put immediately in a watch glass contain water। फिर क्या करेंगे, उसमें वॉच ग्लास में, उसमें पानी में उसे रख देंगे। This watch prevent the peel from getting folder or getting dry। फिर उसे क्या करेंगे, कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। What do you with this peel? अब क्या करोगे तुम इस पील के साथ। Let us ask a glass slide। अब हम लोग को ग्लास स्लाइड को लेना है। Put a drop of water on it and transfer a small piece of peel from the वॉच ग्लास ऑफ स्लाइड। फिर क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी रखना है, फिर उसे देखना है। मेक यू श्योर दैट पिल वॉच परफेक्ट फ्लैट ऑन दी स्लाइड। अब आप लोग जैसे उसे व्हाइट वाले को स्लाइड पे रखोगे, वो मुड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल चौड़ा सीधा होना चाहिए। A thin canal hair पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हैव ट्रांसफर द पिल। अब उसे पिल को सही करने के लिए पेंट ब्रश का भी आप लोग यूज कर सकते हो। नाउ वी पुट ड्रॉप ऑफ सफारिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप्स। अब हम लोगों को एक सॉल्यूशन रखना होगा जिसका नाम है साफरीन, ठीक। टेक केयर टू, आगे देख लेते हैं। Avoid air bulb while putting cover slip with the help of mountain needle। अब देखो, एक गीला कोई चीज लेना है, फिर उससे क्या करना है, ध्यान से उसे बिल्कुल सही से उसमें रखना है। Ask your teacher for help। अपने टीचर को कोई से हेल्प करने के लिए we have prepared a temporary mount of onion peel। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पोररी माउंट बना रहे, क्या चीज का, एनिमल पी का, सॉरी ऑनियन पिल का। We can observe this slide under the low power followed by high power of compound microscope। हम लोग फिर इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब देखो, ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप लोग फिगर बना लेना अपने फेयर में। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक ग्लास लगा होता है और एक ग्लास हमारा यहाँ पे लगा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा सामान होता है जो हम लोग को देखना है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं। ऊपर से जो हम लोग देखते हैं उसका नाम होता है आई पीस, ठीक। फिर इसे क्या होता है, थोड़े से घुमाते हैं, जूम वगैरह यहाँ पे होता है, बॉडी ट्यूब, ओके। फिर क्या है, कॉर्नर एडजस्टमेंट, फिर कॉर्नर से टाइट वगैरह कुछ भी है तो फोल्ड उसमें, फाइन एडजस्टमेंट, आर्म, ऑब्जेक्ट लेंस, स्टेज सिविल्स जिस पे वो अड़ा होता है, फिर लास्ट में होता है हमारा मिरर, और ये होता है हमारा बेस, ठीक। फिर इधर हो गया कंसीडर्स स्लिप मिरर स्लाइड। स्लिप मिरर स्लाइड इसी को हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे रखा होता है। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब एक्टिविटी 5.1 पे देखते हैं। 5.1 पे देखने के बाद आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में ये नीचे का पूरा सारा मिल जाएगा। पहले 5.1 एक्टिविटी हम लोगों को देखना है, नहीं ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को ये देखना है आगे क्या है। What do we observe as we look through the lens? हम लोग
लेंस को जब देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप? क्या हम लोग उसे ड्राइंग कर सकते हैं, एबल कर सकते हैं देखने के लिए कि हम लोगों ने कैसा क्या देखा? ऑन द ऑब्जर्वेशन शिप पे मीन्स किसी भी चीज पे, नोटबुक वगैरह पे। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2? अब ये ऐसा दिख रहा है सेल के तरह। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ तक हम लोगों को करना है, फिर मैं आगे यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ पील ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज। हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि अलग अलग टाइप के जो प्रिपेयरिंग माउंट, टेम्पोररी माउंट से, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हम लोगों को ओनियन का पील देखने को मिलेगा अलग अलग साइज के। What do we observe? हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? Do we see similar structure और different structure? हम लोग क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर अलग? अब आप एक बताओ बात कि माना कि हम लोग एक आंख से 2 किलोमीटर देखते हैं तो दोनों आंख से क्या 4 किलोमीटर देख लेंगे? नहीं, 2 ही किलोमीटर। तो छोटा अनियन में, छोटा प्याज में हम लोगों ने भाई सेल इस टाइप का देखा था, छोटे प्याज के पिल में सेल इस टाइप का देखा था, तो बड़े वाले में भी इसी टाइप का देखेंगे। हाँ, भले ही सेल हमारा बड़ा होगा लेकिन हमारा साइज पूरा इसी का तरह, शेप वगैरह सब होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग करेंगे क्या कि ये मतलब कि सारा हो गया, फिर हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानेंगे, आगे जो सेल में है जो और भी चीजें डिस्कवर किसने किया वो सारा चीज। सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है वही। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहे, राइट। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।